हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं रिचका के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले अपन रिचका की क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, रिचका फूडर क्रॉप्स। तो रिचका का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, रिचका का जो बॉटनिकल नेम होता है, वानस्पतिक नाम है, वो क्या है? मेडिका ओसेटाइवा। रिचका का कुल कौन सा है? फैबेसी या लेगुमिनेसी। क्वेश्चन नंबर 3, रिचके में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है? 2n बराबर 32। क्वेश्चन नंबर 4, चारे वाली फसलों की रानी किसे कहा जाता है? रिचका को। अब क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स रिचका को। और किंग ऑफ फूडर क्रॉप्स वर्सीम। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल कौन सी है? रिचका, जो कि 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। और सबसे तेज नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल ढैंचा। सबसे अधिक पूछे, सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसल पूछे तो रिचका आएगी 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। और सबसे तेज पूछे, तेज, तो ढैंचा आएगी। हरी अवस्था में किस फसल को ज़्यादा खिलाने पर आपरा रोग हो जाता है? रिचका को। हरी अवस्था में अपन ने पशु को ज़्यादा खिला दिया चारा, रिचका, तो उसमें क्या है, रिचका के चारे से हरी अवस्था में ज़्यादा खिलाने से पशु को आपरा रोग हो जाता है। आपरा उतारने के लिए किस यंत्र काम में लेते हैं? कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? तो ट्रोकार कैनुला। ये जो उपकरण होता है ये पेचकस के जैसा होता है, जिसको उसके पेट में लगा दिया जाता है, उसमें उसको गैस निकलती है। सबसे तेज नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल कौन सी है? ढैंचा। रिचके में जो परपरागन होता है वो किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा। बिल्कुल। रिचका किस प्रकार का पौधा है? एक वर्षीय व बहुवर्षीय। रिचकी के चारे में शुष्क पदार्थ के आधार पर यानी कि ड्राई मैटर के आधार पर लगभग कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 20 से 25%। रिचकी के चारे में जो पाचनशीलता होती है वो कितनी होती है? 65 से 68%। यानी कि रिचका का चारा पशु को हमने खिलाया तो उसको वो कितना पच जाएगा? 65 से 68% पच जाता है। रिचका का जो उत्पत्ति स्थान को अपन ओरिजिन प्लेस भी बोलते हैं। तो रिचका का जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिण पश्चिम एशिया है। विश्व में सर्वप्रथम रिचका की जो खेती है वो कहाँ की गई? ईरान में हुई। भारत में रिचके की जो खेती है वो कब शुरू हुई? 1900 में। रिचके के लिए किस प्रकार की जो जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, वो उपयुक्त होता है? समशीतोष्ण से लेकर शीतोष्ण जलवायु रिचके की खेती के लिए रिचके की जलवायु उपयुक्त होती है। समशीतोष्ण से लेकर शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17, रिचके की वृद्धि के लिए तापमान कितना होता है? रिचके के लिए वृद्धि हो पौधों की, तो उसके लिए तापमान चाहिए अपन को, कितना चाहिए? 6.5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान। रिचके की कोई 5 देसी किस्म बताओ। 5 देसी किस्म। सिरसा 8 एक वर्षीय, सिरसा 9 बहुवर्षीय, आनंद फर्स्ट, आनंद टू और आनंद थर्ड। NDRI सिलेक्शन फर्स्ट। S 244 चेतक व S 54, ये इसकी देसी किस्म है रिचके की। रिचके की विदेशी किस्म बताओ। रैम्बलर कनाडा से आयातित। ये रैम्बलर जो किस्म है ना, ये कनाडा से आयातित है। इंडियन मूलर फार्म, अधिक ठंडे स्थानों के लिए हंटर रिवर लद्दाखी। मान के चलो वहाँ अधिक ठंडे स्थान है, बहुत ठंड पड़ती है, तो उसके लिए अधिक ठंडे स्थानों के लिए हंटर रिवर किस्म होती है। और चौथी अपन की लद्दाखी। रिचके के लिए छिड़कावा विधि से बुआई करने पर कितना बीज चाहिए? यदि अपन छिटक करके बीज बोए रिचका का तो उसकी कितने बीज चाहिए? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कावा विधि से बुआई करने पर उपयुक्त होता है। रिचके के लिए कतारों में बुआई करने पर कितना बीज चाहिए? 15 किलोग्राम बीज। अब है क्वेश्चन नंबर 22, रिचके में बीजोपचार के लिए रिचके के बीजों को कितने प्रतिशत नमक के घोल में डुबोते हैं? यानी कि अपन जब रिचके के बीजों का सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीजोपचार करते हैं, तो उसको कितने प्रतिशत नमक के घोल में डुबाया जाता है? 2% नमक के घोल में डुबाया जाता है रिचके के बीजों को बीजोपचार करने पर। क्वेश्चन नंबर 30,
23। 23। रिचके में राइजोबियम कल्चर की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई। रिचके की फसल किस प्रकार के मौसम की फसल है? ठंडे मौसम की फसल है, इसे अक्टूबर में माह में बोया जाता है। रिचके की फसल किस प्रकार के मौसम की है? ठंडे मौसम की फसल है, अक्टूबर माह में बोया जाता है, रबी ऋतु की फसल है। अब रिचके में बुवाई किस प्रकार होती है? 2 प्रकार से होती है, छिड़कावा विधि, कतारों में बुवाई। छिड़कावा विधि 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर करते हैं। बीजों की जो गहराई होती है वो 1 सेंटीमीटर या इससे कम रखती है। किसमें? छिड़कावा विधि में 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर करते हैं बुवाई। बीजों की गहराई 1 सेंटीमीटर या इससे कम रखते हैं। फिर इसके बाद में कतारों में बुवाई। इस विधि में 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर या इससे 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी मेड़ बनाते हैं। प्रत्येक मेड़ पर लकड़ी से 2 से 3 कतार बनाकर बीज की बुआई कर बीज को मिट्टी से ढक देते हैं। अब रिचके में जो प्रमुख खरपतवार है, वीड है, वो कौन सा है खरपतवार? अमरबेल लगता है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कस्कूटा रिफ्लेक्स। अमरबेल का वैज्ञानिक नाम कस्कूटा रिफ्लेक्स। अमरबेल खरपतवार के बारे में बताओ। क्या बताएं? ये पूर्ण स्तंभ तना परजीवी खरपतवार है। अंकुरन यानी कि जर्मिनेशन जो होता है इसका 10 से 15 दिन। इसके जो चूसकांग होते हैं वो रिचका के तने में घुस करके भोजन प्राप्त करते हैं। रिचके में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका जो घोल है अपन काम में लेते हैं? खरपतवार नियंत्रण वीड कंट्रोल के लिए, कि कंट्रोल करना अपन को किसके लिए काम में लेंगे? घोल पैराक्वाट 0.2% घोल या पेंडिमिथाइलिन 1 किलो प्रति हेक्टेयर का सक्रिय तत्व से छिड़काव करें। रिचके में पहली कटाई कब करनी चाहिए? 55 से 60 दिन बाद। रिचके में अगली कटाई कब करनी चाहिए? 25 से 30 दिन बाद। रिचके में प्रमुख जो कीट है वो कौन सा लगता है? रिचके की इल्ली व कैटरपिलर लगता है। रिचके में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं, डिजीज हैं, उनके बारे में बताओ। कीट तो कैटरपिलर इल्ली लगता है, लेकिन रोग की बात बताओ। रोग कौन सा लगता है? जीवाणु झुलसा लगता है, पत्ती धब्बा रोग है रिचके में, पीलापन है रिचके में, हरी माई, ये चारों रोग लगते हैं रिचके में। अब ये जो जीवाणु झुलसा जो रोग होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पत्ती धब्बा रोग कवक के द्वारा होता है, फंगड़ के द्वारा रिचके में। पीलापन जो होता है बोरोन की कमी के कारण होता है, फिजिकल डिसऑर्डर है। और रिचके में जो हरीमा अंत होती है, हरे रंग का गायब होना, ये आयरन की कमी से होता है। अब इनकी कमी को दूर करने के लिए किन किन का अपन जो घोल वगैरह मतलब काम में लेते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग को, जीवाणु झुलसा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन काम में लेते हैं। कवक के द्वारा होने वाले को मैनकोजेब काम में लेते हैं। और जो पीलापन जो होता है रिचकी में, ये बोरोन की कमी के कारण होता है, इसके लिए बोरेक्स जो उर्वरक है वो काम में लिया जाता है। अब रिचके में जो हरीमाइनता होती है, इसके लिए अपन आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट काम में लिया जाता है। रिचके की जो उपज है वो क्या होती है? रिचके की 7 से 9 कटाइयों से 700 से 1000 कुंटल हरा चारा जो होता है वो प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। 7 से 9 कटाइयों से 700 से 1000 कुंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35, रिचके का फसल चक्र बताइए। मक्का रिचका, मक्का रिचका, मक्का खरीफ, रिचका रबी का। हो गया एक साल एक वर्ष ये फसल चक्र है। तो ये थे अपन के रिचका के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले अपन क्रॉप की बात कर सकें, क्रॉप की स्टडी कर चुके हैं, अब अपन ने प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। अगली फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए क्वाजेज के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।